दोस्तों इंडियन बैंक की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी अभी तो 1500 है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कम हो जाएंगी, पक्का ये बढ़ेंगी। ठीक है, मतलब ये बढ़े और घट सकती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचे चलेंगे कि ये बढ़ेगी। तो चलिए, तो इसकी जो ओपनिंग डेट है, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 18 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगी कि ये कितनी इसमें वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज है, यहाँ पे आपका पे ऑफ क्या है, एवरीथिंग। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो है 1500 को यहाँ पे वैकेंसी बताई कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 82, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 29 है। और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एज की। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एज की जो बात है वो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28, यानी कि 20 से 28 के बीच में आपके यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है क्या, और उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दी गई है 1 अप्रैल 2021। इस टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन, मतलब यहाँ पे बताया गया आपकी ग्रेजुएशन जो है वो इतने समय तक पूरी हो या फिर इसके बाद की हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ एज लिमिट, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी हुई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जैसे कि 5 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 है। आप देख सकते हैं किसकी कितनी कितनी है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा, मतलब वो क्या होगा। सबसे पहले इसमें आएगा रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जो भी बैंक डिसाइड करेगा, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी अगर आप गलत आंसर देते हैं। ठीक है, 1/4। अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आंसर मत दे, क्योंकि ना आंसर देने का किसी भी तरह का यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन गलत मार्क्स का है, गलत क्वेश्चन का है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए जब उससे टोटल करा जाए। और यहाँ पे 5% के रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए। ठीक है, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो जो है बैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, किसी भी तरह के मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स नहीं है किसी भी सब्जेक्ट या फिर सेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैकेंसीज है, मतलब ये टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद आपके मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। ठीक है, इसमें आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो भी बैंक मतलब जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हो जिस भी स्टेट का, वहां पे आपको उस लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट है जो 8th 10th या 12th की मार्कशीट में अगर उन लोगों ने ऑलरेडी उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हुआ है तो उनको उस लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उन्हें वो सीधा आगे के पड़ाव पर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल स्टिपेंड लिखा हुआ है, जैसे कि ब्रांचेस है जो मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांचेस है, वहां पे आपका टोटल स्टिपेंड कितना है मंथ का। उसके बाद ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका कितना आपको पे ऑफ है। और उसके बाद अब मैं बता दूं कि आपकी जॉब ट्रेनिंग है कितने टाइम की है, ये पूरे 1 साल की होगी। ठीक है, इसमें जो भी हॉलीडेज वगैरह है वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे अप्रेंटिस आपके लिए 4 कैजुअल लीव होगी। ठीक है, आपके डेली आवर्स होंगे, आपसे ओवर टाइम काम बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा। अगर आप किसी बैंक के रूल्स का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको आपका अप्रेंटिस है जो वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अप्रेंटिस जो है, जो बैंक का जो वेन्यू दिया हुआ है ट्रेनिंग का, अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो आपके उस अप्रेंटिस को उस वेन्यू को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 800 है और SC ST PWD के लिए यहाँ पर 175 है। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। और ऐसी जानकारी और ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।